Okay, so this next is formality. On the basis of formality, we can say that speech differs from writing on the basis of formality. जैसे modality, उसके बाद differences हमने find out किए थे, जो हम last lecture में इसको दोबारा से conclude करेंगे. So speech is formality से मुराद होता है थोड़ा सा रस्मी, थोड़ा सा ख्याल रखना. चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें तो आप कहेंगे कि फॉर्मल है. चीज़ों को रिलैक्स थोड़ा सा छोड़ दें, रिलैक्स और नेचुरल स्टाइल में नेचुरल तरीके से करें तो आप कहते हैं दैट इज़ इनफॉर्मल. तो स्पीच टेंड्स टू बी मोर इनफॉर्मल. स्पीच जब आप बात करते हैं तो वो ज़रा इनफॉर्मल होती है, उसमें कोई आपने तमीज़ नहीं रखी, थोड़ा रिलैक्स होके और रफ से तरीके से आप बात करें. एंड कन्वर्सेशनल दैन राइटिंग, और थोड़ा गुफ्तगू वाला अंदाज है स्पीच में, पर्टिकुलरली इन कैजुअल और इंटरेक्टिव कॉन्टेक्स्ट. जब आप एक दूसरे के साथ कैजुअली बात करें तो स्पीच ज़रा रिलैक्स ही होती है, इनफॉर्मल बात कर रहे हैं. इट ऑफन इंक्लूड्स फीचर्स एज कोलोक्वलिज्म एंड स्लैंग्स एंड नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर. थोड़ी नॉन स्टैंडर्ड ग्रामर है, जुमला गलत भी कह दिया तो कोई मसला नहीं है. स्लैंग वर्ड्स हैं, कुछ कोलोक्वलिज्म हैं, कुछ जो आपस में हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं नॉन स्टैंडर्ड टाइप की, तो वो कहलाती हैं फीचर्स ऑफ स्पीच विदाउट फॉर्मेलिटी. जबकि राइटिंग जो है दैट कैन वेरी इन फॉर्मेलिटी डिपेंडिंग ऑन द जनरा, ऑडियंस एंड पर्पस. किस मकसद के लिए आप लिख रहे हैं, कौन से ऑडियंस हैं और क्या मकसद है. अगर आपने स्पीच एक एप्लीकेशन लिखी है अपने प्रिंसिपल को, तो वहाँ पर आप कोई हंसी मजाक वाला सेंटेंस उसमें नहीं डाल सकते. जबकि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे या फिर इवन टीचर को कह रहे थे या इवन प्रिंसिपल को सामने खड़े हुए भी कह रहे हैं, स्पीच में कह रहे हैं, बात करके कह रहे हैं कि मिस हमारी तबीयत सही नहीं थी, मिस वो असल में आपको अल्लाह ना करे कोई मलेरिया हुआ या कोई और, लेकिन आप हंस के कह रहे हैं कि मिस हमें तो कोविड हुआ था, इसलिए थोड़ा सा उसमें हंसी मजाक चलता है. सो दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल. बट व्हेन वी आर वेरी मच फॉर्मल, यू हैव टू बी सीरियस, योर टोन हैव टू बी सीरियस एंड यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन दी टर्म्स ऑफ वर्ड चॉइस. वर्ड्स भी बड़े अपने केयरफुली चॉइस किए हैं, वो कहलाती है फॉर्मेलिटी. ऑडियंस का ख्याल रखेंगे, हमारा मकसद क्या है, किस लिए हम राइटिंग कर रहे हैं. वो फॉर्मल राइटिंग और एकेडमिक एसेज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टेंड्स टू एडर टू द स्टैंडर्ड ग्रामर, वोकैबुलरी, स्टाइल कन्वेंशंस. तो इसमें ग्रामर का भी ख्याल रखना होता है, वोकैबुलरी भी, और अच्छे से स्टाइल को भी आप अडेप्ट करेंगे. ऐसे ही नहीं एप्लीकेशन या कोई और चीज़ लिख सकते जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आगे जाएगी. सो ओवरऑल स्पीच एंड राइटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री मॉडलिटीज़ ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेशंस, ईच विद इट्स स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस एंड कन्वेंशंस. स्पीच राइटिंग दोनों तरीके कार हैं जिसमें आप लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं, बोलकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख कर भी. जबकि स्पीच इमीडिएट होती है, इंटरेक्टिव होती है. इंटरेक्टिव का मतलब है फौरी आपको जवाब मिल रहा है, और डायनेमिक होती है और चेंजेबल होती है, आप चेंज कर सकते हैं उसको उसी टाइम. एंड राइटिंग ऑफर्स परमानेंस, प्रिसाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. और राइटिंग जो है इसमें आप थोड़ा सा परमानेंट चीज़ें, कुछ ड्यूरेबल और कुछ केयरफुल चीज़ों का ख्याल रखना होता है, मुख्तसर रहना होता है. लेकिन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी राइटिंग में मिलती है कि अगर आप दूर कोई दोस्त है तो उसको भी कह सकते हैं, कोई बाहर मुल्क चला गया तो उससे भी आप राइटिंग में मेल के ज़रिए आप कांटेक्ट कर रहे हैं, उसे अपना हाल अहवाल दे रहे हैं. और बोथ मॉडलिटीज़ प्ले एसेंशियल रोल्स इन ह्यूमन कम्युनिकेशन, कॉग्निशन एंड कल्चर. लेकिन दोनों ही मॉडल्स, स्पीच हो या राइटिंग, दोनों हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्पीच हो या राइटिंग हो. Okay, so in this lecture we have discussed that writing differs from speech in modality. दोनों का मॉडल्स अलग हैं, एक ओरल होती है, एक विजुअल ट्रांसमिशन, एक फौरी ट्रांसमिट होती है और एक थोड़ा ठहर के ट्रांसमिट होती है. स्पीच फ्लेक्सिबल है, राइटिंग रिजिड है. फीडबैक फौरी मिलता है स्पीच में, राइटिंग में फीडबैक जल्दी नहीं मिलता. स्पीच इनफॉर्मल हो सकती है बात करना, लेकिन राइटिंग जो है वो फॉर्मल होती है. ऑल राइट, सो देयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड very slight distinction between both of the forms of language. I hope you have understood it, and with our next lecture, that is non-verbal language, we'll be having meeting in our lecture and our channel. So stay tuned, take a good care. Allah Hafiz.